आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। एक साधु ने ईश्वर प्राप्ति की साधना के लिए कठिन तप करते हुए 6 वर्ष एकांत गुफा में बिताए और प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे अपने आदर्श के समान ही ऐसा कोई उत्तम महापुरुष बतलाइए जिसका अनुकरण करके मैं अपने साधन पथ में आगे बढ़ सकूं। साधु ने जिस दिन ऐसा चिंतन किया, उसी दिन रात्रि को एक देवदूत ने आकर उससे कहा, यदि तेरी इच्छा सद्गुणी और पवित्रता में सबका मुकुटमणि बनने की है तो उस मस्त भिखारी का अनुकरण कर जो कविता गाता हुआ इधर उधर भटकता और भीख मांगता फिरता है। देवदूत की बात सुनकर तपस्वी साधु मन में जल उठा, परंतु देवदूत का वचन समझकर क्रोध के आवेश में ही उस भिखारी की खोज में चल दिया और उसे खोज कर बोला कि हे भाई, तूने ऐसे कौन से सत्कर्म किए हैं जिनके कारण ईश्वर तुझ पर इतने अधिक प्रसन्न है। उसने तपस्वी साधु को नमस्कार करके कहा, पवित्र महात्मा, मुझसे दिल लगी ना कीजिए। मैंने ना तो कोई सत्कर्म किया, ना कोई तपस्या की और ना कभी प्रार्थना ही की। मैं तो कविता गा गाकर लोगों का मनोरंजन करता हूँ और ऐसा करते जो रूखा सूखा टुकड़ा मिल जाता है उसी को खाकर संतोष मानता हूँ। तपस्वी साधु ने फिर आग्रह पूर्वक कहा, नहीं नहीं, तूने कोई सत्कार्य अवश्य किया है। भिखारी ने नम्रता से कहा, महाराज, मैंने कोई सत्कार्य किया हो ऐसा मेरी जान में तो नहीं है। इस पर साधु ने उससे फिर पूछा, अच्छा बता, तू भिखारी कैसे बना? क्या तूने फिजूल खर्ची में पैसे उड़ा दिए अथवा किसी दुर्व्यसन के कारण तेरी ऐसी हालत हो गई? भिखारी कहने लगा, महाराज, ना मैंने फिजूल खर्ची में पैसे उड़ाए और ना किसी व्यसन के कारण ही मैं भिखारी बना। एक दिन की बात है, मैंने देखा एक गरीब स्त्री घबराई हुई सी इधर उधर दौड़ रही है। उसका चेहरा उतरा हुआ है। पता लगाने पर मालूम हुआ कि उसके पति और पुत्र कर्ज के बदले में गुलाम बनाकर बेच दिए गए हैं। बहुत खूबसूरत होने के कारण कुछ लोग उस पर भी अपना कब्जा करना चाहते हैं। यह जानकर मैं उसे डांडस देकर अपने घर ले आया और उसकी उनके अत्याचार से रक्षा की। फिर मैंने अपनी सारी संपत्ति साहूकारों को देकर उसके पति पुत्रों को गुलामी से छुड़ाया और उनको उससे मिला दिया। इस प्रकार मेरी सारी संपत्ति चली जाने से मैं दरिद्र हो गया और आजीविका का कोई साधन न रहने से मैं अब कविता गा गा कर लोगों को रिझाता हूँ और इसी से जो टुकड़ा मिल जाता है उसी को लेकर आनंद मानता हूँ। पर इससे क्या हुआ? ऐसा काम क्या और लोग नहीं करते? भिखारी की कथा सुनते ही तपस्वी साधु की आंखों से मोती जैसे आंसू झड़ने लगे और वह उस भिखारी को हृदय से लगाकर कहने लगे, मैंने अपनी जिंदगी में तेरे जैसा कोई काम नहीं किया। तू सचमुच आदर्श साधु है। धन्यवाद। ऐसी और प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।